जमहूरी रियासतों में एहतजाज, पुरअमन एहतजाज तमाम जमहूरी पार्टियों का हक होता है। जो पाकिस्तान में ये जेली हुकूमत जो अवाम का हक है ये उन्हें नहीं दे रही, इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। और इसके अलावा मकामी सतह के हालात जो हैं वो भी कोटद्दू के वो जो सूरत हाल है पूरे कोटद्दू के लोगों के सामने है। यहाँ पर डकैतियाँ, चोरियाँ उरूज पर हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। सरेआम जो है गोलियां मारी जा रही हैं, ताजरों को लूटा जा रहा है, लोगों की जानें ली जा रही हैं। और यहाँ पे डीसी साहब पुलिस को लेके सिर्फ छप्पर उखाड़ने पे फिरे हुए हैं, रेडियो वालों के पीछे फिर रहे हैं। और कभी दुकानदारों को उठाया जा रहा है, ताजरों को हरासा किया जा रहा है, गरीबों को हरासा किया जा रहा है। गरीबों की जो अरसे दराज से कई दहाइयों से सरकारी ज़मीनों को जिन्होंने आबाद किया, वहाँ पे आबाद हैं, वहाँ पे गंदम की फसल बोई, उनकी वो फसलें उठाई जा रही हैं। और यहाँ पे जेली हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं डीसी साहब, उनका काम सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों को परेशान करना है और वो ज़हनी मरीज लगते हैं। और मैं डीसी कोटद्दू के इस रवैये की भी शदीद मजम्मत करता हूँ कि वो ताजरों को बिलावजह हिरासा कर रहे हैं, किसानों को बिलावजह हरासा कर रहे हैं। और किसान का जो इस्तेसाल गंदम की खरीदारी के हवाले से हो रहा है उस पर भी हम एहतजाज करते हैं और उसकी भी मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। और मैं डीसी साहब को कहता हूँ कि दफा 44 लगाने की बजाय पुरअमन एहतजाज का हक जो है लोगों का, उसको दबाने की बजाय, पुलिस को सियासी वर्करों के पीछे लगाने की बजाय डाकुओं के पीछे लगाएं, चोरों के पीछे लगाएं, कातलों के पीछे लगाएं। और कोटद्दू के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करना, डकैतियों का खात्मा, चोरियों का खात्मा, डीसी साहब ये भी आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ताजरों को हरासा करना, किसानों को हरासा करना, रेडी वालों के पीछे भागना, सिर्फ ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और इंशाअल्लाह इस पे हम शहर में भी ताजरान से भी मशावरत कर रहे हैं और सियासी हवाले से भी इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द अपना लाहे अमल का ऐलान करेंगे। बहुत शुक्रिया।